लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। असली आज़ादी कौन सी? हमें आज़ादी अंदर से भी चाहिए। सिर्फ बाहर की आज़ादी पूर्ण आज़ादी नहीं है। संपूर्ण आज़ादी चाहिए तो अंदर से भी हम आज़ाद हो जाएं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना 9:09 या सुबह की प्रार्थना कैसे करें? ईश्वर से, प्रभु से, कुदरत से, जिसे भी आप मानते हैं, जो भी आप जानते हैं, उस अनुसार ईश्वर को कहें, हे परमात्मा, हमें कमल की तरह संसार में रखो। कमल की तरह संसार में रहते हुए भी हम अछूते रह पाएं, निर्लिप्त, अनासक्त रह पाएं। विश्व के सारे मनुष्य यह अधिकार रखते हैं। मनुष्य देह में यह संभावना आपने बनाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही जागृति हर इंसान में आए कि वह कमल के फूल की तरह रह सकता है, बीमारियों के बीच भी स्वस्थ रह सकता है। कोई बीमारी छू रही है तो अज्ञान उसे बढ़ावा दे रहा है। सबका अज्ञान मिटे, बीमारियां दूर हों, ताकि स्वास्थ्य सब पर छा जाए। सभी अपने स्वास्थ्य में, अंतर मन में जो भी मैल है उससे छुटकारा प्राप्त करें। अंतर मन में बसी हुई मैल विकारों की, वृत्तियों की बीमारियां लाती है, वह मैल समाप्त हो जाए, सब निर्मल बन जाएं, शुद्ध बन जाएं, पवित्र बन जाएं। इस मैल का असर शरीर पर नकारात्मक जो हो रहा था वह समाप्त हो रहा है। हे परमात्मा, आप सभी में ऐसी व्यवस्था करो ताकि यह मन शुद्ध हो जाए। आपके शुभ्र प्रकाश में सभी मैल
निकल जाएं, इस मैल में कमल खिल जाए। कीचड़ में भी जैसे कमल ऊपर उठता है, वैसे सारे मनुष्य ऊपर उठें, चेतना सबकी ऊपर उठे, कमल की सुगंध चारों ओर फैले। आत्म कमल खिल उठे, लोटस सभी याद रखें। ऐसा दृश्य सबको प्रेरित करे, मुक्त रहने के लिए, प्रेम फैलाने के लिए। कमल से सबको समृद्धि याद आए, आनंद याद आए, मुक्ति याद आए, अभिव्यक्ति याद आए। सभी चिंताओं से मुक्त होकर, बीमारी के डरों से मुक्त होकर कमल पर फोकस रख पाएं, आत्म कमल पर फोकस रख पाएं, जो सभी के अंदर खुलने के लिए तैयार बैठा है। ध्यान की शक्ति से सभी इस कमल पर ध्यान देना सीखें। यह संभव है, यह हो रहा है। कमल चरण ध्यान को बढ़ाते हैं, ध्यान की गहराइयाँ ले आते हैं। सभी ध्यान की गहराइयों को प्राप्त करें। ध्यान में शुद्ध होकर प्रेम, आनंद, संतुष्टि फैलाएं। सभी इस विश्वास के साथ कि कमल की शुद्धता असली स्वास्थ्य है, ध्यान करें, साधना करें। चलते फिरते कमल पूरे विश्व में फैल जाएं, चारों ओर उच्च चेतना के लोग निर्णय लें। सारे लीडर्स कमल की तरह विश्व को सुंदर बनाएं। हे परमात्मा, इस व्यवस्था के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में कुछ जोड़ना चाहें, आप जोड़ें। प्रार्थना के अंत में तपर्पण यानी अपने तप का अर्पण करें। जो भी ध्यान प्रार्थना आपने की, उससे अर्जित बल आप जीव कल्याण के लिए अर्पित करेंगे। शुद्ध भाव से, कमल भाव से सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
मैं आजाद हूँ, तेज आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजादी हूँ, मैं आजादी हूँ। 15 अगस्त, जहाँ पर लोग आज़ादी, लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति ऐसे शब्दों पर मनन करना चाहते हैं, तो वे मनन कर पाते हैं कि असली आज़ादी कौन सी। हमें आज़ादी अंदर से भी चाहिए, सिर्फ बाहर की आज़ादी पूर्ण आज़ादी नहीं है। संपूर्ण आज़ादी चाहिए तो अंदर से भी हम आज़ाद हो जाएं। और सिर्फ पैदा हो जाना आज़ादी नहीं है, सिर्फ जन्म ले लेना आज़ादी नहीं है। क्योंकि इंसान जन्म लेता है तो कहाँ जन्म लेता है? माँ के पेट से तो बाहर आ गया, मगर किसके पेट में चला गया? माँ के पेट से तो बाहर आया, महामाया के पेट में चला गया। माया ऐसी आया है जो बच्चे का जन्म करवाती तो है मगर अपने पेट में डाल देती है। बच्चे का जन्म होते ही वह उसे अपने पेट में डाल देती है। तो जन्म हुआ तो क्या जन्म हुआ, क्योंकि फिर से पेट में चले गए, मगर ये दिखाई नहीं देता क्योंकि पेट बड़ा है। माया का पेट बड़ा है, माया की पेटी बड़ी है। जिसे उतारना है, जो पेटियां लेकर घूम रहे हैं उसे उतारना है। आपने ऐसी आया नहीं देखी, मगर माया वैसी आया है, वैसी दाई है जो बच्चे का जन्म करवाते ही अपने पेट में डाल देती है। आश्चर्य लगता है ना, मगर ऐसा ही है। अब नए पेट में क्या हो रहा है, वहां इंसान को लग रहा है आजाद हुआ। बंधन में था, सुकड़ा हुआ था, जगह नहीं थी हिलने की ज्यादा, तो अब जन्म ले लिया तो आजाद हो गए। आजाद नहीं हुए। अंडा जैसे बाहर आ गया, मुर्गी का अंडा है तो बाहर आ गया, तो आप जानते अभी उसे उस अंडे से भी बाहर आना है। तो जन्म लेने के बाद माया के पेट में गए हो, अभी और एक जन्म बाकी है। वहां से जब आप बाहर आओगे, दोनों पेटों से जब बाहर आ गए, तब एक तीसरी अवस्था है, तेज अवस्था है, जब हम इन सब से बाहर होकर देख रहे हैं ये सारा ड्रामा। तब सचमुच में आजादी हुई, महामाया से मुक्ति। महामाया शब्द कहा जाता है इसलिए क्योंकि बुद्धि के परे है, समझना बुद्धि के परे है, इसलिए महामाया कहा गया। गुरु की आवश्यकता इसलिए है ताकि वो महामाया दिखा पाए, क्योंकि हम खुद से नहीं देख पाते, तो कोई इशारा करता है, कोई संकेत करता है, देखो सुनो ऐसा है। जो संकेत पकड़ लेते वो आज़ाद हो जाते, जो नहीं पकड़ पाते वो पेट में ही रहते हैं, बार बार संकेत मिलते हैं। तो संकेत जो पकड़ पाते महामाया से बाहर आ जाते, बिना संकेत के समझना बहुत कठिन है। इसलिए है क्योंकि महामाया जो है वह जैसे दिख रही है वैसा नहीं है। आँखों को धोखा हो जाता है, चिपकाव हो जाता है, कानों को धोखा हो जाता है, चिपकाव हो जाता है, विचारों को धोखा हो जाता है, चिपकाव हो जाता है, इसलिए निकलना मुश्किल है। अगर रस्सी सांप लग रही हो तो समझाने पर आप समझ भी जाओगे कि ये रस्सी है, ये सांप लग सकती है। समझाने पर, संकेत देने पर आप समझ भी सको। मगर तब क्या होगा जब रस्सी भी नहीं है और सांप दिख रहा हो? रस्सी भी नहीं है और सांप दिख रहा हो। रस्सी है, सांप दिख रहा है तो ये माया है। रस्सी भी नहीं है और सांप दिख रहा है, ये महामाया है। ये जल्दी समझ में नहीं आता। परछाई की भी जब परछाई पड़ती है तब परछाई को सत्य मान लिया जाता है, क्योंकि उसकी परछाई पड़ रही है। शरीर है तो परछाई पड़ती है, ये सब मान सकते, मगर शरीर भी नहीं है और परछाई पड़ रही हो, ये महामाया समझना कठिन हो जाता है। जब तक कोई संकेत नहीं देता तब तक कोई सोचने वाला भी नहीं है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।